औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। कल से एक बहुत बड़ी र्यूमर्स क्या खबर चल रही है और वो खबर ये है कि पीटीआई ने जो है अपना प्लान बी जो है वो स्टार्ट कर दिया है और वो प्लान बी के ज़ुमरे में डाला जा रहा है IMF और पाकिस्तान का मुआहदा। नाजरीन, आपको याद होगा कि जब IMF और पाकिस्तान का मुआहदा आया था, IMF वाले आए थे, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत जो है वो टापल हो चुकी थी और जमान पार्क में एक किस्म के इमरान खान वहाँ पर मुक़य्यद ही थे और वो वहाँ पर बैठे। जब IMF की टीम तमाम स्टेक होल्डर से मिली, गवर्नमेंट से मिली, मौजूदा हुकूमत से मिली जो सब बैठी हुई थी, फिर उसके बाद वो गई है वहाँ पर जमान पार्क में। जमान पार्क में उन्होंने पीटीआई के रहनुमा से मुलाकात की और वहाँ पर पीटीआई के रहनुमा ने जो पाकिस्तान के साथ IMF का मुआहदा था उसे एंडोर्स किया। चूंकि पाकिस्तान की मईशत और इकनॉमिक का मसला था, उसकी सर्वाइवल का मसला था और कभी भी जो है इमरान खान स्टेट के खिलाफ कभी नहीं चले, इसलिए उन्होंने उसे एंडोर्स किया और IMF चली गई। अब उसके बाद हालात बदलते गए, वहाँ से उन पर मुकदमात बने, कैद बंद हुआ, सजाएं हुई, जेल में गए, कभी अटक जेल में, फिर आजकल अडयाला जेल में हैं और फिर वो बानी चेयरमैन बन गए, चेयरमैनशिप से भी हट गए और नए चेयरमैन जो हैं वो बैरिस्टर गौहर अली आ गए। अब बात ये चल रही है कि अक्सर ये कह रहे हैं कि प्लान बी आ गया और पीटीआई ने जो है उससे IMF के मुआहदे से हाथ उठाने का इंदियात दे दिया है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने आज मीडिया से टॉक करते हुए उन्होंने बड़ा अहम तरीन नुक्ता जो है वो वाजे किया है। उन्होंने कहा कि ना तो मेरी कोई IMF के हुक्काम से बातचीत हुई है इन दिनों, ना कोई राब्ता हुआ है, ना मैंने फ़ोन किया है, ना उन्होंने फ़ोन किया है। और ये खबर जो चलाई गई है जिस कारण से वो सहाफ़ी हैं नुसरत जावेद जो हैं, उन्होंने कहा कि नुसरत जावेद को कम अज़ कम ये लिखने से या खबर चलाने से या कॉलम में लिखने से पहले हमें पूछ लेना चाहिए था, राब्ता कर लेना चाहिए था कि ऐसी कोई बात है या नहीं। इसलिए मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब इस खबर के पीछे असल कहानी क्या है, वो कहानी हम आपको बताते हैं कि असल चक्कर क्या है। असल चक्कर ये है कि वो पीपल्स पार्टी के कैंप से में भी के मुबैना तौर पर यह खबर जो है लॉन्च की गई हो और नुसरत जावेद को इस सिलसिले में इस्तेमाल किया गया हो, जबकि इसमें कुछ हकीकत नहीं है। जहां पर मुल्क की मईशत की और इकनॉमिक की और मुल्क और कौम की जब बात आती है तो ऐसी खबरें देने से बहुत एहतियात करना चाहिए जिससे मुल्क की सालमियत या उसकी इकनॉमिक या उसकी मईशत जो है वो दाव पर लग जाए। इससे पहले तहकीक कर लेनी चाहिए और फिर जिसके बारे में खबर दी जा रही है वो पार्टी खुद कह रही है कि हमारी कोई ऐसी बात नहीं। अलबत्ता बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अगर इंतखाबात शफाफ नहीं होते हैं तो उस पर जरूर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। सहाफ़त के भी कुछ बुनियादी उसूल हैं जहां पर कुछ ऐसी लिमिट्स आ जाती हैं, उस लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया जाता है और मुल्क और रियासत को वो सामने रखा जाता है। रह गई बात IMF की, तो IMF का हम आपको उसूल बता देते हैं कि जब भी IMF किसी मुल्क से मुआहदा करता है, वो आता है, बातचीत करता है, मुज़ाकरात करता है, वो तमाम स्टेक होल्डर से जो है मुलाकातें करता है, वो वेरिफिकेशन करता है। असल जो उसका स्टेक होल्डर है वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ही की सबसे बड़ी जो है वो उसमें पार्टनरशिप है, उसकी सरमायाकारी है। तो उसने अगर सुनना है, किसी को कुछ कहना सुनना है, तो वो उसने अमेरिका ही का कहना सुनना है। उसने दाएं बाएं से तमाम अपनी जो लाइबिलिटीज थी, जिम्मेदारियां थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनको तमाम को पूरा किया और उसने पूछा गछा। ये नहीं हो सकता है कि किसी की जमात के कहने से या कोई अपोजिशन में बैठा हुआ है तो उसके कहने से जो है उस मुआहदे को खत्म कर दिया जाए। इस तरह नहीं होता, लिहाजा ये मुल्क और कौम के खिलाफ है। अब हम आ जाते हैं आपको सियासत की तरफ, हम आपको लेकर आते हैं कि इस वक्त सियासत में क्या हो रहा है। कल तो यूं बल्ले का निशान जो है वो एक दफा फिर पीटीआई से जो है वापस ले लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का जो है फैसला आ गया। अब पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, मगर रात गए जो एक डेवलपमेंट हुई है कि जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट गई, वो रात गए तक वहां बैठी रही और रात गए उनकी 10:30 बजे करीब जो है उनकी जमानत हुई, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि मेरे इंसाफ के दरवाजे जो हैं रात गए तक खुले हुए हैं, सो खुले हुए हैं, मगर थोड़े से एक जरूर तहफ़्फ़ुज़ात है। बहरहाल इंसाफ है, अदालत है, जो भी फैसला करती है हम उस पर कोई ऐसा तनकीद नहीं करते, लेकिन दिन को जो है बल्ले का निशान ले लेना और रात को जो है जरताज गुल की जमानत दे देना, दो जरा मुख्तलिफ है, दो मुतवाजी लाइनें जो हैं वो चल रही हैं। अब पीटीआई जो है सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। अब देखना यह है कि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बल्ले का निशान जो है पीटीआई से लेना जो है वो इंतहाई ज्यादती है, क्योंकि मुख्तलिफ
मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं उन्हें मुख्तलिफ निशानात जो है अलाट किए जाएंगे। इससे जाहिर है पार्टी डिस्पर्स होगी। इसका मतलब ये है कि पार्टी ही को आप खत्म कर रहे हैं। इस लिहाज से ये जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है, ना ही जमहूरी निजाम के लिए अच्छी है। हम सुप्रीम कोर्ट से जरूर ये कहेंगे कि आप फौरन हमारा केस को लगाएं और हमें 90% उम्मीद है कि इंशाल्लाह बल्ला जो है हमें वो वापस मिलेगा। वैसे अमूमन जमहूरियत में होता भी यही है। अगर लेट से अगर आपने किसी पार्टी को कॉर्नर ही लगाया तो फिर सीधा खत्म कर दें, उसे कलअदम करार दे दें, इलेक्शन पर पैसे ना लगाएं, इतनी दौलत ना लुटाएं, अवाम को हैजान का शिकार ना करें, वोट डालें, लड़ाई झगड़े हो, खत्लो गारत गरी हो और ऐसे मामलात हों। फिर एक चीज और भी आ रही है, अभी कोरोना का जो है एक वेरिएंट भी आ गया, नया वेरिएंट आ गया, रात गए उसकी एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इधर से 8 फरवरी के इंतखाबात भी आ रहे हैं, वहां से अमन व अमान के हालात भी आप देख रहे हैं, शुमाली वजिस्तान और दाएं बाएं इधर से वो भी चीजें हो रही हैं। मगर अभी जो कोरोना का वेरिएंट आ रहा है ये हो सकता है कि इसको इंतखाबात के हवाले से भी वो जो है इस्तेमाल किया जाए। मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है कि इंतखाबात के लिए ये एक आड़े आ जाए और ये हथियार मिल जाए और ये जो एडवाइजरी जारी हुई है। बहरहाल देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है, क्योंकि पीटीआई तो चाहती है कि इलेक्शन हो और वो चाहती है कि मुनसिफाना इलेक्शन हो, आज़ादाना इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो और सबको लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो मिलना चाहिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान है वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो। नून लीग भी जो है दूने खाना वो भाग रही है। पीपल्स पार्टी अलबत्ता ये चाहती है कि इलेक्शन होने जाएंगे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी रिफ्ट पैदा हो गई है। वो एक कहता है कि इन्होंने कराची में कुछ किया नहीं और लाहौर आन बैठे हैं और लाहौर में आके जो है अब कल रात गए जब इजलास हुआ तो आसिफ अली जरदारी ने जो है बिलावल भुट्टो को वजारत उज़्मा के लिए उन्होंने नामजद कर दिया है कि आने वाले दिनों में जो वजीर आजम बनेंगे तो वो बिलावल भुट्टो होंगे। ये भी नून लीग के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल इमरान खान ने सही कहा था, उनकी प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है कि ये होंगे, पहले इकट्ठे होंगे और फिर फटेंगे, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। मगर हतमी जो फैसला होगा वो ये होगा कि इनको शिकस्त होगी और पीटीआई की फतह होगी। अवाम उनके साथ है। 70 to 80% में जो मामला जा रहे हैं वो पीटीआई के हक में हैं। उसने अवाम को जो है इमरान खान ने इतना विजिलेंट कर दिया, इतना पढ़ा दिया है, इतनी अवेयरनेस पैदा कर दी है कि आप बल्ले का निशान रखें, विकेट का निशान रखें, जिस मर्जी का निशान रखें, उन्होंने फैसला करना है इमरान खान को देखकर। इस वक्त वोट किसी निशान का मरहून मिन्नत नहीं, वोट मरहून मिन्नत है तो इमरान खान का। अगर वो जेल में रहकर भी आप पर भारी है तो फिर ये आपकी नालायकी है। आपकी पार्टियां फटना शुरू हो गई हैं, सब ने अपने अपने वजीर आजम बनाना शुरू कर दिए हैं, 2.5 ईंट की मस्जिद बना दी है। मरूसी सियासत को जो है आप लोग परवान चढ़ा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। अगर वो चेयरमैन बनाता तो किसी अपने बहन भाई को, किसी अपनी औलाद को, किसी और को बनाता, लेकिन उसने बैरिस्टर गौहर को बनाया। इसको जमहूरियत कहते हैं। आप विरासती रियासत की तरफ आ रहे हैं। बाप नहीं है तो बेटा है, नहीं है तो बेटी है, नहीं है तो भतीजा है, भाई है, ये चीजें चल गई हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, यही जमहूरियत होती है और इसी को जब आकर लेकर चलेंगे तभी मुल्क तरक्की करेगा। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।